Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss all about culture media with their introduction, purpose, classification and examples. कल्चर मीडिया माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक है, तो अच्छे से पढ़िएगा। अगर इस वीडियो में से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं उसको डेफिनेटली बताने की कोशिश करूँगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कल्चर मीडिया एक मीडियम होता है जिसमें फूड और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं। अगर इसको आसान भाषा में समझना हो तो हम खेत का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हमें गेहूं की खेती करवानी है, तो गेहूं की खेती करवाने के लिए हमें एक खेत की ज़रूरत होगी जहाँ पे हम गेहूं को उगाएंगे, और उस गेहूं की ग्रोथ को के लिए हमें फर्टिलाइजर्स यानी खाद की ज़रूरत होगी जो गेहूं को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो जैसे कि हमें मान लेते हैं बैक्टीरिया जो है गेहूं की तरह, यानी कि बैक्टीरिया की हमें खेती करवानी है। तो बैक्टीरिया की खेती यानी कि ग्रो करवाना है बैक्टीरिया को, तो उसके लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत होगी। मीडियम जो होगा हमारा खेत की तरह काम करेगा और उसमें प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो फर्टिलाइज़र यानी कि जो है खाद की तरह काम करेंगे जो बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। एक बार जो यहाँ लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। कल्चर मीडिया इज अ स्पेशल मीडियम containing food, material or substance used in microbiology laboratory to grow different types of microorganism। वही जो मैंने बताया कि कल्चर मीडिया एक स्पेशल मीडियम होता है जो कि जिसमें फूड मटेरियल या सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं या बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिम्स को ग्रो करवाते हैं। अब कल्चर मीडिया को अलग अलग देखते हैं। तो कल्चर जो होता है वो प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो उगाने की प्रोसेस होती है, यानी कि बैक्टीरिया को ग्रो करवाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कल्चर कहते हैं। और मीडिया इसे हम सपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। मीडिया जिसमें हमारा न्यूट्रिएंट्स और फूड प्रेजेंट होगा जो बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाएगा और या फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। बैक्टीरिया ही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। ठीक है, अब इस मीडिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मीडिया, पेप्टोन प्रेजेंट होगा जो कि मिक्सचर ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है। इसमें अगार प्रेजेंट होगा जो कि सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह काम करेगा जो कि सी वीड से हमें मिलता है। देन मीट एक्सट्रैक्ट जो कि वाइटमिन्स और ग्रोथ फैक्टर्स इसमें प्रेजेंट होंगे। ईस्ट एक्सट्रैक्ट ब्लड और सीरम जो कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की तरह काम करेगा। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। देन अब आते हैं पर्पस पे कि कल्चर मीडिया का पर्पस क्या होता है, कल्चर मीडिया का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो कल्चर मीडिया का यूज़ हम बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन के लिए करते हैं। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए भी हम कल्चर मीडिया का यूज़ करते हैं। कैरेक्टराइजेशन के लिए भी हम कल्चर मीडिया का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद अगर अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो कंसिस्टेंसी की बेसिस पर कल्चर मीडिया 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड। लिक्विड मीडिया जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। सॉलिड मीडिया जिसमें जो है सॉलिडिफाइंग एजेंट प्रेजेंट होता है यानी कि अगार प्रेजेंट होता है 2 to 3% में। देन सेमी सॉलिड मीडिया जिसमें जो है जिसकी कंसिस्टेंसी जो है ना सॉलिड होती है ना लिक्विड फॉर्म में होती है, सेमी सॉलिड में होती है। तो इसमें जो है 0.5% अगार प्रेजेंट होता है। कंपोजिशन की बेसिस पे बात करें तो कल्चर मीडिया 6 टाइप्स के होते हैं मेनली। सिंपल, बेजल मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया और डिफरेंशियल मीडिया। अब हम इन सारे मीडिया को एक एक करके पढ़ेंगे विथ देयर एग्जांपल्स। तो सबसे पहले आता है सिंपल, या जिसे हम बेजल मीडिया भी कहते हैं। सिंपल या बेजल मीडिया वो मीडिया होता है जिसमें किसी भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए।
इसमें मिनिमम इंग्रेडिएंट ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ जो लिखा है उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। कल्चर मीडिया दैट कंटेन्स मिनिमम इंग्रेडिएंट्स दैट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। वो मीडिया जिसमें जो है बहुत ही कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे और वो बैक्टीरिया की ग्रोथ, नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ग्रोथ करवाएगा। नॉन फास्टिडियस मतलब होता है कि जिनको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उन्हें हम नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया कहते हैं। इसका एग्जांपल है, सिंपल मीडिया का एग्जांपल है पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ और न्यूट्रिएंट अगार। देन अब आता है हमारा दूसरा मीडिया जो है एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया जब बेसल मीडिया में एक्स्ट्रा या एडिशनल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम एनरिच्ड मीडिया कहते हैं। एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जैसे सच एज ब्लड, सीरम और एग, तो उसे हम एनरिच्ड मीडिया। देन अब पढ़ेंगे एनरिचमेंट मीडिया। एनरिचमेंट मीडिया एक लिक्विड मीडिया होता है जिसमें इनहिबिटरी एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाते हैं, अदर को ये इनहिबिट कर देते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है टेट्राथायोनाइड ब्रोथ, जिसमें सिर्फ सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ही ग्रो कर पाएगी। दूसरा एग्जांपल है सेलेनाइट एफ ब्रोथ, जिसमें जो है सिजेला बैक्टीरिया ही ग्रो कर पाएगी। देन तीसरा एग्जांपल है अल्कलाइन पेप्टोन वाटर, जिसमें विब्रियो कोलेरा ही ग्रो कर पाएगी। देन अब आता है सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया और एनरिचमेंट मीडिया लगभग सेम होता है। एनरिचमेंट एक तरीके का लिक्विड मीडिया होता है, वहीं सेलेक्टिव मीडिया जो होता है सॉलिड मीडिया होता है। इसमें जो है इनहिबिटरी एजेंट प्रेजेंट होगा जो कि सिर्फ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही ग्रोथ करवाएगा, अदर को ये इनहिबिट कर देता है। इसका एग्जांपल है लोनस्टीन जेनसेन मीडिया, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए सेलेक्टिव मीडिया की तरह काम करता है। ये सिर्फ वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही एक्टिवेट करता है और अदर ऑर्गेनिज्म इसमें जो है इनहिबिट हो जाते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल है DCA यानी कि डीऑक्सीक्यूलेट सिट्रेट अगार, जिसमें सैल्मोनेला और सिजेला बैक्टीरिया ही ग्रो कर पाती है। इसका तीसरा एग्जांपल है पोटेशियम टेलोराइट अगार PTA, जिसमें कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ही ग्रो कर पाती है, अदर ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो है इसमें इनहिबिट हो जाएंगे। देन अब आता है डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है जो कि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स में डिफ्रेंशिएट कर देता है इंडिकेटर का यूज़ करके। इसका एग्जांपल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है मैकॉन्की अगार। ये जो है ऑर्गेनिज्म को दो में डिफ्रेंशिएट करता है, लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। लैक्टोज फर्मेंटर जो कि पिंक कलर की कॉलोनीज देंगे और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर जो कि कलरलेस कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं। लैक्टोज फर्मेंटर के एग्जांपल की बात करें तो ई कोलाई और क्लेप्सिला ये लैक्टोज फर्मेंटर्स होते हैं, और सिजेला और सैल्मोनेला जो कि नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं। देन दूसरा जो है डिफरेंशियल मीडिया है क्लेड अगार, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगार। ये जो है मैकॉन्की की तरह ही होता है। ये जो है लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करता है। ये ब्लड अगार या मैकॉन्की अगार के अल्टरनेटिव की तरह भी यूज़ किया जाता है। मेनली ये यूरिन कल्चर के लिए क्लेड अगार का यूज़ किया जाता है। इस पर यूरिन में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बहुत अच्छे से आती है। देन लास्ट मीडिया है ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया स्पेसिमेन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये डेलिकेट ऑर्गेनिज्म के ट्रांसपोर्टेशन या फिर किसी तरीके का डिले आ रहा हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है इस मीडिया का। इस मीडिया में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं हो पाती। ये मीडिया
बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसी कंडीशन में रखता है जिस कंडीशन में हमने स्पेसिमेन निकाला होता है। इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस के लिए हम पाइक्स मीडिया का यूज़ करते हैं। नाइजीरिया बैक्टीरिया के लिए के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम स्टुअर्ट मीडियम का यूज़ करते हैं। विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया के लिए हम वेंकट रामन कृष्णन मीडिया का यूज़ करते हैं। If you like my videos, please like, share and subscribe my YouTube channel. Press the bell icon button for further notifications. Thanks for watching.